राधे राधे दोस्तों। हमारी बसंती जी को दांत दर्द हुआ, बताइए। बसंती जी को इतना मुश्किलात से काम मिला था और उसके बाद दांत दर्द ने सारा मामला किरकिरा कर दिया। उधर भैया अनीता जी के यहाँ देख लो, बल्ले बल्ले सावा सावा। कभी किसी का बर्थडे आवा तो कभी किसी का बर्थडे आवा। अच्छा, हमारी आवाज़ वो का है कि तबीयत खराब हो गई है और कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, मतलब गला बैठ गया है। हर तरह के खाना पीना कभी गर्म कभी ठंडा, उसका नतीजा ये है 2-4 दिन में आपको रियल वाली आवाज़ आने लगेगी। वैसे वो तो सब ठीक है। बसंती जी तनिक बताइए, हमको याद वाद किया कि नहीं किया? वो तो याद कर रही होंगी और गोलू ने तो ज़रूर किया होगा। गोलू महोदय, आखिरकार हम आ ही गए, वापसी कर ही लिए। कोई बात नहीं, अब 20 तारीख से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे आपको। मैंने कहा चलो थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि हम बस अब इंडिया निकलने वाले हैं। लास्ट सिटी थी हमारी होचिमिन, अब होचिमिन से सीधे दिल्ली और दिल्ली से सीधे कहाँ, लखनऊ। सोचे थे भाई बिहार भी आ जाए छपरा एक्सप्रेस से, फिर सोचे जाने दीजिए, सामान ज़्यादा है। कोलवाई में रुकाने के अलावा बसंती जी कोई जगह वगह भी नहीं देंगी। अनीता जी के घर में ताला लगा होगा तो हम रुकेंगे कहाँ हैं। वैसे बिहार वाली कौन सी है, एक और कोई यूट्यूबर है ना, उनके यहाँ भी हम रुक सकते हैं, पर हम बसंती जी के साथ ही रुकना चाहते थे। बसंती जी का साथ इस समय बहुत ज़्यादा समस्या है। वैसे दोस्तों, अगर मैं दांत दर्द की बात करूं तो दांत का दर्द मैं समझ सकती हूं, क्योंकि बहुत ही मतलब उसकी पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब दांत में दर्द होता है तो यहाँ भी दर्द होता है, क्योंकि मेरे भी दांत में समस्या लगी ही रहती है। और ये वाला जो दर्द होता है बहुत असहनीय होता है, कान से भी अजीब सा दर्द होने लगेगा, खोपड़ी में भी दर्द होने लगेगा। लेकिन बसंती जी का ये जो काम के बीच में दर्द होने लगा, देखिए दर्द ये कभी भी हो सकता है दांत खराब हो, कुछ उल्टा पुल्टा उधर पड़ गया हो, एकदम से दर्द करने लगा हो। बसंती जी सुबह शाम टूथब्रश यूज किया करिए, और अच्छा से दिखा उखा लीजिए। अगर कुछ खोखला उखला है तो फीलिंग करा लीजिए, काहे कि ऐसे काम चल नहीं पाएगा दोस्तों। इतना दिन हो गया है, दिवाली की भी छुट्टी हो गई है पूरी, छठ पूजा भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी केस के बारे में कोई भी अपडेट ना ही अनीता जी के द्वारा दी गई है और ना ही हमारे प्रिय बसंती जी। अरे भाई, वही दुष्कर्म जिसके वजह से लाला जी अपने गांव की ज़मीन पे कदम नहीं रख सकते, लक्की और ललित वहाँ पर आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लगा है गैंग आरोप। जो दुष्कर्म है वो गैंग वाला लगाया गया है। तो अब इसके बारे में क्या, अभी इनकी हियरिंग हुई नहीं है, का है कहानी पता नहीं जी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अनीता जी की जो कहानी चल रही है वहाँ पे तो सबके हैप्पी बर्थडे मन रहे हैं और नई नई फैमिली है, तो भैया हंसी मजाक फुल ऑन चला करता है। बहुरिया भी एडजस्टमेंट कर रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि जब लड़की नई जगह आती है तो 1-2 साल तो लग ही जाता है एडजस्टमेंट करने में। लेकिन जो उनका ऑन कैमरा हमें बॉन्डिंग दिखता है बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम लगेगा। और जो अंजलि के दोस्त लोग आए थे तो वहाँ पर भैया खूब बढ़िया हंसी मजाक चल रहा था, खाने पीने की बातें। हालांकि अभी कुछ देर पहले भी एक वीडियो अनीता जी का आया है जिसमें लिखा था, दिल्ली वाले घर आए हम सभी से मिलने बहुत सारे दोस्त। तो क्यों मिलने आए? क्योंकि भाई आप सबको पता है अनीता जी के दोस्त बहुत जगह, मतलब अनीता जी के किचन के व्यूज़ आप देखकर पता कर सकते हो, सब्सक्राइबर आप देखकर पता कर सकते हो कि कितने लोग अनीता जी को जानने वाले हैं। अनीता जी की दुनिया पे तो कम व्यूज़ आते हैं, कभी कभार ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अनीता जी के किचन में भाई साहब आज भी जो ये रेसिपी शेयर करते हैं, लाला जी का ढाबा, अनीता जी का किचन, बढ़िया बढ़िया औसम औसम व्यूज़ होते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ होते हैं। और क्वालिटी तो हमें पता ही है कि वहाँ पर एक कैमरा पर्सन अलग बुलाया जाता है, इनके पास अच्छे अच्छे कैमराज भी हैं, है ना, तो वो क्वालिटी औसम होती ही होती है। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें तो बसंती जी के वीडियो में दादाजी को तो हमने देखा नहीं। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, अगर अनीता जी तो वहीं दिल्ली वाले घर में हैं, और अगर ये सारे लोग खाना बनाने चले जाएंगे, दादाजी तो चलने फिरने में असहनीय हैं, मतलब असहाय है, असहनीय का है, असहाय हैं, तो कामकाज कैसे होगा? दादाजी का खाना कौन करेगा? गोलू
अपने लिए तो वो कर नहीं पाता है, दादाजी के लिए क्या खाक करेगा। वैसे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारी बसंती जी सेवा वावा करने के लिए बाहर शहर छोड़ के आई थी गांव में रहने। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें। मतलब अब भाई दादाजी का सेवा पानी कौन करेगा, खाना पानी कौन करेगा, नहलाएगा धुलाएगा कौन, मालिश कौन करेगा। बसंती जी के ना रहने पे गोलू महोदय मुझे नहीं लगता ये सब करने वाले हैं। तो चलो अभी तो दांत में दर्द था इसलिए चले आए। बसंती जी के साथ गोल्डी बिटिया भी गई है। गोल्डी बिटिया काम धाम जो करती है वो करती, हम सब ने देखा है। बाकी ये माँ बेटा तो दोनों एक नंबर के काम चोर हैं, बस उसी को लगाए रखते हैं। गोल्डी हैया कर ले, गोल्डी भैया कर ले है। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी हैं, नोटिस भी करी हैं। कौन करेगा काम, दादाजी का उस समय कौन देख रेख करेगा। क्या बसंती जी को दादाजी की अब चिंता नहीं हो रही है। वैसे तो उनके टाइटल बड़े आते थे, सेवा पानी करने का टाइम आया तो दोस्त तो चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब इनका दुख कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो अब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब क्या होगा, आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि चलो दांत दर्द तो था और चली आई, काम करने जा रही थी, काम हो नहीं पाया दोस्तों। बहुत ही दुख दर्द के साथ उन्होंने ये लिखा भी है, खाना बनाना जाना है। और हमारे साथ हो गया यह रोने वाली इमोजी। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। हम कितनी भी मेहनत कर ले, खुश होने की कोशिश कर लें, डॉट डॉट डॉट। ये गोलू महोदय इतना बड़ा टाइटल लिखने का ज़रूरत है। लिमिटेड शब्द यूज़ करके भी लिख सकते थे कि हम जा रहे थे अपने काम पे लेकिन दांत दर्द में वापस आना पड़ा। भयानक दर्द हुआ मम्मी की दांतों में, कुछ भी लिख सकते थे। इतनी लंबी, जब तक यूट्यूब कहता नहीं होगा कि करेक्टर ख़त्म, मतलब टाइटल में एक लिमिटेड करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कैसे कहा होगा दादाजी का, क्योंकि काम तो बहुत मिला है, बाहर जाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों उस टाइम हमारे दादाजी का क्या होगा, उनके खाने पीने का बगल में वो जो चचिया ससुर जी हैं वो लोग देखेंगे। बसंती जी अच्छी बात नहीं है, यूट्यूब से तो अच्छा खासा हो ही रहा है। अच्छा नया कंटेंट चाहिए होगा, क्योंकि देखिए अब व्यूज़ ना कुछ खास नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें विगत कई दिनों की, 6,000 6,000 9,000 10,000 6,000 12,000, तो अब ना कुछ धूम धड़ाका हमारी बसंती जी करने वाली हैं। क्योंकि जब व्यूज़ इनके गिरने लगते हैं तो हरकतें भी गिर ही जाती हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होगी। अब मेन पॉइंट पे अगर हम आएँ तो केस की रिगार्डिंग ना ही अनीता जी बात कर रही हैं और ना ही बसंती जी बात कर रही हैं। तो क्या उस केस के बारे में कुछ वारा न्यारा हो चुका है? क्या बसंती जी ने केस वापस ले लिया है? लाला जी के खिलाफ जो केस चला था, लक्की ललित के खिलाफ जो दुष्कर्म वाला केस इन्होंने अगर वापस लिया होता तो अपनी वाहवाही के लिए वीडियो ज़रूर बनाती, ये हम सबको भी पता है। दैट मीन्स कि केस वापस तो नहीं लिया गया है, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है? और अनीता जी के द्वारा भी कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। तो क्या है, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वो अपनी बेल कराने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कुछ और कहानी चल रही है ऑफ कैमरा? चीज़ें कुछ स्पष्ट नहीं हैं। बसंती जी के तमाम दोस्त लोग बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स, कि बसंती जी जब आपका दांत पूरी तरह से सल जाए तब उसको निकलवा देना, नहीं तो आँख पे असर होता है। वैसे ये आँख और दांत का काफ़ी लोग बोलते हैं और ये मुझे भी लगता था। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि भाई क्या कनेक्शन है। उनका कहना ये मिथ है, आँख और दांत का कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब दांत में दर्द होता है तो ये सब दर्द होता है, ये भी दर्द होता है। अब ये तो भाई या तो डॉक्टर सही चीज़ नहीं बता रहे हैं या तो कुछ और कहानी है। बसंती जी आप ठीक हो जाएंगी जल्दी से, गॉड ब्लेस यू। इसमें गॉड कुछ ब्लेस नहीं कर सकता जब तक दांतों की साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे। वैसे बसंती जी दिमाग की सफाई भी नहीं कराती हैं, दांतों की सफाई के बारे में क्या ही बोलें।
तो दोस्तों, ये था हमारी बसंती जी और अनीता जी के बारे में। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अब केस के बारे में आप लोग कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, उस केस का क्या हुआ, क्योंकि जनता को जानने का पूरा अधिकार है। जनता लगातार आपको इसके रिगार्डिंग पूछती रहती है। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पे, इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, जगत दीदी वर्सेस सचिन की फैमिली। सचिन जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आता है, जो बातें यहाँ पर रखता है, सिर्फ कमियां गिनाने में और दूसरों को उजागर करने में अपनी चीज़ें। सचिन अगर वही आपकी जगत दीदी, जो कि वो अभी भी बोल रही कि दीदी और भाई का ही रिश्ता था, जबकि दुनिया जान चुकी है कि दीदी और भाई का रिश्ता नहीं था। यह रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब ये कुछ अलग ही रिश्ता था। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी गलत है, मैं आज भी मानती हूँ जगत दीदी गलत है। शादीशुदा लड़के से कैसे इन्वॉल्व हो गई, और उतनी ही गलती सचिन की भी है यहाँ पर। सचिन कैसे इन्वॉल्व हो गए इतना ज़्यादा, आपकी लाइफ में आपकी बीवी है और कहीं ना कहीं आप बीवी की वजह से ही यूट्यूब पर इतना फेमस हैं। तो जितनी गलती जगत दीदी की है उतनी ही ज़्यादा सचिन की भी है। सचिन कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, कैसे इंटरेस्ट ले लिया उस लड़की में, उस औरत में। तो मेरा तो मानना यही है। और मनीषा, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को कंटेंट बना बना के अब चीज़ें छापना बंद करिए, ऑफ कैमरा इसको ख़त्म करिए। ये मुद्दे को कब तक घसीटेंगी? ये वाला डॉलर बेकार होता है कि अपनी इज्जत बेच के तमाशा करके डॉलर कमाओ। तो दोस्तों, इज्जत बेच के तमाशा करना, डॉलर कमाना आजकल ज़्यादातर बड़े बड़े ब्लॉगर ये कर रहे हैं, पर ऐसा पैसा किस काम का? एक इज्जत थी, एक रेपुटेशन थी, जो कि पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सुन के बहुत अजीब लगता है, देख के बहुत अजीब लगता है कि जगत दीदी को लोग कितना प्यार करते थे। दीदी आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आ रही थी, काश कि आप ऐसी वैसी चीज़ों में ना पड़ी होती तो कहानी कुछ और होती। आज आपकी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी शुरू हो रही होती। एक नई फैमिली जो आपसे जुड़ने वाली थी, उसका भी सब कुछ ख़राब हो गया। उनकी फैमिली के बारे में लोग क्या क्या सोच रहे होंगे, क्या क्या बोल रहे होंगे। एक प्रीवियस फैमिली जहाँ पर आपकी पहले शादी हुई थी, आपके इन-लॉज आपके एंगेजमेंट में भी आए थे, उनको भी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ये मैटर वाकई में ख़त्म हो चुका। आप लोगों ने एक दूसरे की इज्जत का तमाशा बना ही लिया है, तो अब इसको भगवान के लिए ख़त्म कर दीजिए, या अभी और गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, ज़मीन में नीचे गंदगी को निकाल के लाना है ताकि गंध और फैले। बस कर दीजिए, ऑफ कैमरा जो भी एक दूसरे से बात करनी कर लीजिए, ख़त्म करिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।